हेलो स्टूडेंट्स, बेरी वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नीट के एग्जाम में बायोलॉजी की रिवीजन 20 डेज में करने के लिए हमारा ये आज तीसरा पार्ट है। मेरे साथ है हरमिला। बिना टाइम खराब किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन, हरमिला, जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैगलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइमोइड्स और प्रोटोजोआंस। बिल्कुल सही। किंगडम प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स, स्लाइम माउल्ट्स, प्रोटोजोअन्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स आते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन, किंगडम प्रोटिस्टा कौन सी किंगडम के साथ लिंक बनाता है? एनिमेलिया, प्लांटे और फंजाई। बिल्कुल सही। जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा है, सिर्फ किंगडम मोनेरा को छोड़कर वो बाकी की जो 3 किंगडम्स हैं, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटेई और किंगडम फंजाई, उन तीनों के साथ अपना लिंक बनाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्राइसोफाइट्स के एग्जाम्पल दो। डायटम्स एंड डेस्मिड्स। बिल्कुल सही। क्राइसोफाइट्स में डायटम्स और डेस्मिड्स आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम क्या है? डेस्मिड्स। बिल्कुल सही। गोल्डन एल्गी को ही डेस्मिड्स कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी सेल वॉल सोप केस जैसी होती है? डायटम्स। बिल्कुल सही। डायटम्स एक ऐसे प्रोटिस्टा हैं जिनकी जो सेल वॉल है वो सोप केस जैसी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन, डाइनोफ्लैजिलेट्स फ्रेश वाटर में रहते हैं या फिर सी वाटर में रहना पसंद करते हैं? सी वाटर में। बिल्कुल सही। डाइनोफ्लैजिलेट्स सी वाटर में होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, सी में रेड टाइड्स आते हैं, वो किस ऑर्गेनिजम्स के कारण आते हैं? डाइनोफ्लैजिलेट्स। बिल्कुल सही। डाइनोफ्लैजिलेट्स के कारण सी में रेड टाइड्स डेवलप हो जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, इन प्लेस ऑफ सेल वॉल यूग्लिनॉइड्स में क्या होता है? पेलिकल। बिल्कुल सही। यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल की जगह पेलिकल होता है, जो कि प्रोटीन रिच लेयर है और यूग्लिनॉइड्स की बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देती है। हमारा अगला क्वेश्चन, स्लीपिंग सिकनेस किस ऑर्गेनिज्म के कारण होता है? ट्राइपेनोसोमा। बिल्कुल सही। ट्राइपेनोसोमा के कारण स्लीपिंग सिकनेस नाम की डिजीज हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन, कौन सी किंगडम है जिसके सारे ही ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक हैं और यूनिसेलुलर हैं? प्रोटिस्टा। बिल्कुल सही। प्रोटिस्टा किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी यूनिसेलुलर हैं और सभी यूकैरियोटिक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, साल्टी एरिया में रहने वाले लिविंग बींग्स को क्या कहते हैं? हेलोफाइल्स। बिल्कुल सही। जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा नमक वाले स्थानों पर यानी साल्टी एरियाज में रहना पसंद करते हैं उन्हें हेलोफाइल्स कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, फंजाई और एल्गी के बीच जो रिलेशनशिप बनता है उसे क्या कहते हैं? लाइकन्स। बिल्कुल सही। फंजाई और एल्गी के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसे लाइकन्स कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का नाम बताओ। सिलिकोसिस। बिल्कुल सही। सिलिकोसिस जो है वो एक ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। हमारा अगला क्वेश्चन, अगर एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो ब्रीथिंग पर या ह्यूमन रेस्पिरेशन पर उसका क्या असर होगा? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट घट जाएगा। बिल्कुल सही। अगर एनवायरमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाए तो जो हीमोग्लोबिन
के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में वो कम हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन, अगर एक्सीडेंट हो जाए, चेस्ट कैविटी पंक्चर हो जाए लेकिन लंग डैमेज ना हो तो ब्रीथिंग पर क्या असर पड़ेगा? स्टॉप ब्रीदिंग। बिल्कुल सही, ब्रीथिंग रुक जाएगी, सांस आना बंद हो जाएगा अगर लंग्स को कोई नुकसान ना भी हो तो। क्यों? क्योंकि ब्रीथिंग के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे जो चेस्ट कैविटी के मसल्स होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, ब्लड सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा के थ्रू एंटर करता है राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। हार्ट में ब्लड जब एंटर करता है तो उस समय राइट एट्रियम के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं या वो कंट्रैक्ट करते हैं? रिलैक्स। बिल्कुल सही, जब राइट एट्रियम के मसल रिलैक्स होते हैं तभी जो ब्लड है सुपीरियर वीना कावा और इन्फीरियर वीना कावा से राइट एट्रियम में एंटर करता है। हमारा अगला क्वेश्चन, हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस साइड होता है? राइट साइड। बिल्कुल सही, राइट साइड ऑफ द हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।